तो हेलो व्यूवर्स, जैसा आप लोगों से कहा गया था कि मुर्गे का रेट मचाने जा रहा है हाहाकार, क्योंकि ये जो चिक्स है ये चिक्स हॉलीडे के बाद का था। तो अब यहाँ से आपने जैसा कि देख ही लिया है कि चिक्स हॉलीडे का कितना बेहतरीन असर है। तो सेकंड जो चिक्स हॉलीडे है, मैं बार बार आपको ये जो दोहराता रह रहा हूँ कि आप उसको ज़रूर यूज करें और उसका बेहतरीन लाभ लें। एक डिटेल वीडियो उस पे आने वाली है, मैं कई बार बोल चुका हूँ। उसको मैं इस तरह से बनाना चाह रहा हूँ कि आपके वो बेहतरीन काम के लिए यूज हो जाए। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैंने आज के 2 या 3 दिन पहले ही आपको बोला था कि हरियाणा में जो कल्ट पेरेंट्स हैं उनकी बिक्री करीबन 140 रुपये में सुनने के लिए आने लगा था। तो वहाँ से ये डिसाइड हो गया था कि ये जो चिक्स हॉलीडे का जो चिक्स पड़ा हुआ था कि जो करीबन आपने 20 या 22 रुपये का डाला हुआ था, इससे आप लोगों की लॉटरी लगनी तय थी। तो जितने खुश आप हैं शायद उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए एक बेहतरीन रिप्लाई है जिन्होंने ये बोला था कि एक्सपेक्टेशन लगाने वाले तो बहुत सारे हैं मार्केट में, बड़े बड़े फेल हो गए, तो इस बार आपका नंबर है। तो भाई मैं तो फेल होने के लिए तैयार था, लेकिन दिक्कत ये रही उसमें कि हम ज़्यादा एक्टिव रहते हैं ना, तो उसकी वजह से उस एक्टिवनेस का फ़ायदा ये होता है कि थोड़ा मोड़ा आइडिया लग जाता है। और आज की मंडी का रेट आपने देख ही लिया होगा। जो भी हमारे वो वाले मेंबर्स थे जिन्होंने कहा था कि आप हमारे ग्रुप को लेफ्ट कर दो, तो आप लोगों के ग्रुप तो मैंने लेफ्ट कर दिए, लेकिन जो मेरे पोल्ट्री फार्मर थे जिनका फायदा होना था वो तो मैंने कराई। उन लोगों को जिनको चिक्स पड़े थे 22-22 रुपए के, और जो लोग वहाँ पे सुस्ती दिखा रहे थे, तो उन लोगों की सुस्ती अब शायद अब एक्टिवनेस में बदल चुकी होगी, क्योंकि यहाँ से जो आपको रेट आज का एक छोटा सा धमाका है वो 127 रुपये का है। दूसरी बात यह है कि कई सारे फार्मर्स, जिसमें मैंने घनश्याम जी की वीडियो आज अपलोड की थी, उन्होंने मुझे ये बोला था कि कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये रेट ज़्यादा दिन तक स्टेबल नहीं रहेगा और यहाँ से 2 ही 3 दिन में बैक मार जाएगा। तो जिन लोगों के यहाँ भी माल तैयार है, आप लोगों को एक सिचुएशन में बता देता हूँ कि जब चिक्स की जो डिमांड थी वो डिमांड ही पूरी नहीं हो पाई, यानी कि जो चिक्स इतने बिके ही नहीं है कि मार्केट में उतना माल हो, तो भाई माल आना कहाँ से है? आप ये सोचो ना, पिछले 2 महीने से चिक्स की बिक्री जो है ना बहुत कम है। जो ये मान के चलिए कि मुश्किल से, मैं ये कहता हूँ कि 8 से 10% लोगों ने ही चिक्स यहाँ पे डाला होगा। तो जब 8 से 10% लोगों ने ही चिक्स डाला है, तो आप जान सकते हैं कि मार्केट में किस तरह का हाहाकार मचने वाला है। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। जिन लोगों के माल तैयार है ना, आप थोड़ा सा ओवर वेट करिए। जैसे कि ये रक्षाबंधन जरा बीत जाने दीजिए, उसके बाद दिखाते हैं कि रेट अब की जाएगा 150 के पार। अपना टारगेट 150 के पार का है। और जो हमारे चिक्स हॉलीडे वाले जो है ना, वो तो अब एक्टिव हो जाए, क्योंकि जो हमने आज 2 फोन कॉल्स ली थी, आप मानेंगे नहीं, रात के करीबन ये अभी 10:30-11 बज रहे हैं, और 10:30-11 बजे लगातार फोन बज रहे हैं कि ग्रेट डिसीजन, ग्रेट डिसीजन, ग्रेट डिसीजन। तो भाई आप देख सकते हो, भाई आपसे ज़्यादा हैप्पीनेस आज मुझे है। और ऐसे ही करके काम किया जाए। तो लेकिन जैसे ना, यहाँ से अब जो लोग ये चाह रहे थे ना चिक्स के रेट कम हो जाए, तो जो अब जो चिक्स का रेट है वो कल का अपडेशन मैं आपको आज ही दे दे रहा हूँ। जो चिक्स का रेट है वो डिसाइड होने वाला है 40 रुपीज़ से लेके 44 रुपीज़ तक। तो यहाँ से संभावना है हमें अच्छी खासी लग रही है कि चिक्स के रेट जो है अब 44 जाने हैं। तो यहाँ से जिन लोगों को मैंने वेट करने को बोला था कि भाई आप जो है 25 से 30 तारीख में आप वेट करें, तो वो लोग ऐसा ना सोचें कि भाई आपके चक्कर में हमारा चिक्स का रेट बढ़ गया, क्योंकि कई बार मैंने आपको चिक्स के रेट कम दिलाए हैं। तो हो ना हो कोई बात ज़रूर होगी, मौका आने दीजिए, मैं वो भी उजागर कर दूंगा कि ये सिचुएशन ऐसी क्यों है, और आपको इसके बाद किस रेट पर चिक्स आपको अच्छी तरह से ऑर्डर करना है और उसको लेना है, जो आपको फिर से एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ ले जाएगा। तो एक बार फिर से हम लोगों की एक्सपेक्टेशन सही निकली, और इस बार फिर से फार्मर के दोनों हाथों में लड्डू हैं। तो जिन लोगों के ग्रुप से मैं एग्जिट कर चुका हूँ, उन लोगों के लिए मैंने बेहतरीन एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, जिसमें कई लोगों ने आज ज्वाइनिंग अपने आप ले ली है। और अगर कोई ऐसा मेंबर है जो बाकी रह गया है, जो मेरी वीडियो इंडिया के किसी भी कोने में देख रहा हो, तो वो जो है 9411066011 पे कॉल कर सकता है। और अभी तो आपका ये जो प्रॉफिट है ना, ये उस समय कराया गया है जिस समय मामला सबसे क्रिटिकल रहता है। ये वो टाइम पीरियड होता है, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर। यहाँ से अच्छे अच्छे जो एक्सपीरियंस्ड फार्मर होते हैं ना, वो
अपने आप को बैक कर लेते हैं। तो ये वो सिचुएशंस थी जहाँ से आप लोगों का भी सपोर्ट बहुत अच्छा मिला, आप लोग लगातार जो है कंटिन्यूअसली मुझे देखते रहे, तो उसको आप लोगों का ग्रेट थैंक्स। तो मैंने भी अपनी ऊर्जा को पूरा लगाया और ये चाहा कि जो लोग मुझसे लगातार जुड़ते जा रहे हैं उनका मैं किसी भी तरह से अहित ना होने दूँ। तो आप लोगों का भी उस सीज़न में हमने ये प्रॉफ़िट निकाले हैं जिस सीज़न में लोग अपने हाथ खड़े कर देते हैं। और ये सारा एक ना जो धुरंधर प्लेयर जो आप रहे हैं, तो पिछले जैसे ना कोई भी फार्मर तभी रिस्क ले पाता है जब वो पिछले 2-3 लॉट से लगातार उसने प्रॉफ़िट कर चुका हो। अगर वो प्रॉफ़िट में नहीं रहेगा तो वो आगे वो रिस्क कैसे ले पाएगा? तो जैसा कि मैं खुद ये कैलकुलेट कर रहा था कि जो मेरे साथ में लगे हुए थे, तो मैं खुद ये देख रहा था कि पिछले 2-3 महीने या फिर 2-3 लॉट से जो है लगातार उनको प्रॉफ़िट हो रहे थे। यानी कि पिछले नवंबर से मैं आपके साथ लगा हुआ था ये सब बताने में, ये एनालिसिस करने में। तो ये उसका प्रॉफ़िट ये हुआ आपको कि यहाँ से जैसे जो और फार्मर्स थे उन्होंने अपने फार्म को होल्ड किया, वो सिचुएशन रीड करी, मार्केट देखा मैंने, उसके बाद बीच में मैंने अपडेट भी किया था कि जो भी रेस्टोरेंट होटल्स हैं वहाँ पे माल बिकेगा, आप पैनिक ना हो, आप इसको लें। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा आपको बर्डन नहीं डाल सकता था, जो मुझसे हाल ही में लोग जुड़े थे। लेकिन जो मुझसे बहुत दिन से जुड़े हुए थे, जो मुझ पर एक बार पूरा पूर्ण विश्वास करते हैं, उन्हें उनसे मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि ऑन माय रिकमेंडेशन यू शुड ऑर्डर द चिक्स। तो उन्होंने चिक्स ऑर्डर कराए थे। जब उनको प्रॉफिट हुआ तो आप मानेंगे नहीं, ये आप मेरे फेस से, आप एक्सप्रेशन से आप पता लगा सकते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन से, कि जितने खुश आप नहीं हैं उससे ज़्यादा खुश मैं हूँ। उसके पीछे रीज़न मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि ये वो सीज़न है जिस समय अधिकतर पोल्ट्री फार्मर अपने पूरे साल का कमाया हुआ पैसा यहाँ पे लूज़ करते हैं। आपने वहाँ पे प्रॉफिट किया है। अब इसके बाद का जो टाइम है वो तो एकदम सिंपल रहेगा आपके लिए। जैसे 1 मंथ और है हमारे पास, ये सितंबर और अक्टूबर, यहाँ पे एक थोड़ा-सा और एक थोड़ी प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है। इस प्रॉब्लम वाली सिचुएशन से अगर आप पार पा लेते हैं तो फिर एक तरह से जो नवंबर आएगा ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, वो आपके लिए गोल्डन पीरियड है। उसके बाद जनवरी हम निकाल देंगे और उसके बाद फरवरी, मार्च फिर से वही सेम पीरियड पे आ जाएंगे। और उसके बाद फिर से डिमांड सप्लाई का जहाँ पे जोन बेहतरीन बनेगा मैं आपके लिए हाजिर रहूँगा। जो लोग उस पर बिलीव करते हैं, आपके लिए मैं सदा इस तरह की सिचुएशन आपको बताता रहूँगा। तो आप समझ सकते हैं कि भाई हैप्पीनेस का कारण क्या है, क्योंकि आज जो है ना धमाका हो चुका है। और अभी तो ये कुछ नहीं है, अभी सेकंड वाला चिक्स हॉलीडे को आने दीजिए, जैसे कि उसका असर आने दीजिए। चिक्स हॉलीडे तो वो मनाया जा चुका है, अब उसके बाद जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो इम्पैक्ट जो किस समय से कैसा रहेगा वो भी मैं जल्दी ही आपको बताऊंगा। और अब मैं यहाँ पे उजागर कर देता हूँ, कई लोग मुझसे चाह रहे थे कि भाई क्या आप चिक्स सेल करते हो। तो भाई अगर मैं इतना सटीक आपको एक्सपीरियंस दे रहा हूँ तो आप ये समझ लो कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बातें रही ही होगी। मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस चिक्स सेलिंग का ही रहा है। और जैसा कि मैंने देखा कई सारे पोल्ट्री फार्मर्स के, मैं फीलिंग से भी अटैच रहा हूँ किस सीजन में वो कैसा महसूस करते हैं, ये मुझे अच्छी तरीके से पता है। तो उस तरह से मैं नहीं चाहता था कि जो मुझसे जुड़े हुए हैं उनका कभी भी किसी तरह का लॉस हो। हाँ, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको जो मैं चिक्स प्रोवाइड करता हूँ वो अन्य चिक्स से थोड़ा महंगा रहता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टेंशन भी अपने पास नहीं रखता। मैं वो वाले काम नहीं करता कि आपको जो चिक्स दे दिए गए हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ रेट पर दे दूँ, उसके बाद फिर आपकी भी टेंशन और फिर मेरी भी टेंशन। नाम खराब करने वाला काम मैं नहीं करता। मेरे चिक्स आपको लेने हैं तो भैया सीधी सी बात है कि आप जितना शक्कर ज़्यादा डालेंगे आपका लड्डू उतना ही मीठा होगा। तो अपनी सिचुएशन वही है, हम मीठा लड्डू खाने वाले हैं, 1-2 रुपया ज़्यादा लेते हैं लेकिन आपको बेहतरीन क्वालिटी देने का वादा करते हैं। आज मैंने ये खुल के आपसे बोला है और आपकी सेवा करने के लिए राजेंद्र शाही हमेशा हाजिर है। आप जिस तरह से मार्केट में मुझे इतना काम करते हो चुका है, आज तक किसी का भी मेरे पास शायद 1 भी रुपया बकाया नहीं है। शायद का ये कन्फर्म है, 1 भी रुपया मैंने ना किसी से लिया है, ना किसी का बकाया है। हाँ, मेरे पैसे मार्केट में ज़रूर रुके हुए हैं। जिन लोगों पे मैंने बिलीव किया हुआ था, उन लोगों ने कुछ मेरे पैसे रोक लिए हैं। उनके खिलाफ मैंने, आज मैं ये बात बोल रहा हूँ कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि जो मेरे पैसे हैं बाकी दे दें। मैंने उनके खिलाफ पुलिस कंप्लेंट भी करी। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद उन्होंने मेरा 80% तक पैसा वापस कर दिया है। 20% के लिए मैं उन पर फिर से एक बार जोर देके, प्रेशर देके बोल रहा हूँ कि पैसा वापस कर दें।
जिसमें से एक बीपी सिंह है, गहिरा का व्यक्ति है, उसको सब लोग जानते हैं। उसका फ़ोन नंबर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। अगली बार सारी वीडियो उसके खिलाफ मैं अपलोड कर दूँगा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जो मेरा चिक्स का पैसा है आप वो वापस कर दें। जो उनके आसपास के, गहिरा के आसपास गोरखपुर में जो उनके मेंबर्स हैं, मैं या उनके आसपास के रहने वाले पोल्ट्री फार्मर्स हैं, मैं यहाँ से आप लोगों के थ्रू एक निवेदन करना चाहता हूँ। गोरखपुर में जो भी फार्मर मुझसे मिलते हैं या मुझे जानते हैं, मैं ये बीपी सिंह का नंबर दे रहा हूँ, उसको आप ये ज़रूर बोलें कि जिस बंदे ने आपकी डिफरेंट सिचुएशन में, यानी कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, आपकी हेल्प की गई, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और अगर मैं चाहूँ तो बंदे के खिलाफ एक बेहतरीन कार्रवाई कर सकता हूँ, बंदा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा। मैंने उसको बोला था कि राघवेंद्र शाही का पैसा है, ये आप लेके बचा नहीं पाओगे, और ये फैक्ट है कि मैं छोड़ूंगा नहीं आपको जो है मेरे पैसे वापस करने होंगे। और जो भी फार्मर बीपी सिंह को जानते हैं, नंबर मैं यहाँ पे अब प्रिंट कर दे रहा हूँ, और मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आज में कि उनके पास आप डायरेक्ट फ़ोन करें और उनको बोल दें। पुलिस कंप्लेंट मैंने फायर की थी। तो जिन लोगों के पास भी मेरा पैसा बकाया है, जिनकी मैंने एक समय पर ग्रेट हेल्प की है, उनके एक बोले तो दुख भरे क्षण में मैंने उनकी हेल्प करी है, जब उनके पास कोई हेल्प करने के लिए नहीं था। बीपी सिंह ने मुझसे इस तरह से कई बार निवेदन किया हुआ है कि आप मेरी हेल्प कर दें, मैं बड़े प्रॉब्लम में हूँ, और मैंने उसकी हेल्प करी और उसने मेरे साथ इस तरह का काम किया, जिससे मुझे जो है आर्थिक नुकसान भी हुआ, और मुझे जो है मेरा टाइम बड़ा कीमती है, मेरे टाइम का बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। आर्थिक मुझे हानि हुई वो तो मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन मेरा टाइम कई बार उनसे जाता रहा, उनसे रिक्वेस्ट करने में और पैसे मांगने में। तो ये मुझे बड़ा अखरा, उन्होंने मेरा समय लिया, मैं अपना समय किसी को ऐसे नहीं देता हूँ, तो उस समय का खामियाजा आपको भोगना पड़ेगा। तो आपसे मैं फिर से यहाँ से एक बार सीधे से निवेदन करता हूँ कि जो मेरा बकाया है आप 80% दे चुके हैं, 20% मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, वो आपको देना ही